शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची के इलाके न्यू कराची निजामी रोड सिंधी होटल पर खवातीन की जिक्र महबूबैन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर सैयद महमूद हुसैन निजामी साहब ने की। महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसमें कराची के मशहूर व मारूफ सनाख्वा हाफिजा सैयदा फातिमा निजामी, हाफिजा सैयदा वानिया निजामी, हाफिजा सैयदा मुंतहा निजामी और दीगर नातुखान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया। दौरान महफिल में हाफिजा आलिमा सैयदा मस्तूरा निजामी ने जिक्र महबूबैन के हवाले से बयान किया और अपने बयान से लोगों के क़ुलूब को मुअत्तर किया। महफिल में खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में सलातो सलाम और दुआ भी करवाई गई। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। कश्मोर के इलाके गांव वरियो माछी का रिहायशी चमड़ी की बीमारी में मुब्तला होकर गुज़श्ता कई सालों से बिस्तर पर है। इलाज पर घर की जमा पूंजी लुटा चुका है, अब किसी मसीहा का मुंतजर है। मजीद देखते हैं कश्मोर से हमारे नुमाइंदे वसीम शाह बुखारी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में गरीब होना किसी सजा से कम नहीं और फिर गुर्बत के साथ बीमारी अजाब बनकर नाजिल होती है। कश्मोर के इलाके गाँव वरियो माछी का रिहायशी मजदूर मोहम्मद अली मीरानी चमड़ी के मूजी मर्ज में मुब्तला है। गरीब मजदूर कराची में सीमेंट का काम करता था, पीठ पर छाले निकले जो कि फट गए हैं। अब जिस्म भी खराब होना शुरू हो गया है। अपनी तमाम तर जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर चुका है, आज भी किसी मसीहा का मुंतज़िर है। ये तकलीफ मेरे को ऐसे हुई कि मैं काम करता था कराची में, उधर फर्श पे सोया हुआ था, उठा तो मेरे को ये खारिश हुई। खारिश के बाद ये रोड़े हो गए, रोड़े वो फट के जख्म बन गए। वो जख्म जो हैं अभी बहुत बड़े हो गए हैं, मैं चलने फिरने से भी माजूर हो गया हूँ। सारे मेरे कुछ 3 साल हो गए हैं मैं बीमार पड़ा हूँ और कोई मेरा गरीबी हाल है, नहीं कोई बिस्तरे पे पड़ा हूँ। को बीमार पे गरीब हूँ, दवा ते पुजींदा सघूं, बस इहो हिते पइजी विया खट ते हंध में। हाणे चऊं था मेहरबानी करनि था, असांजे ॿार खे को दवा कराए। इलाज थकी आऊं
चौथो साल आहे, टियों साल आहे, असांखे खणी खणी सॼे मुल्क में असां ज़लील थी विया आहियूं। हाणे वसियत सभु न रही आहे त असां कहिड़े पासे खणी वञा। इन जा हाल हे नंढा नंढा ॿार, असां कहिड़े पासे वञूं, असांखे खाइण पीअण जी वसियत घर में न रही आहे वञी। हिन टाइम चऊं था त हाणे महिरबानी करे जे असांजा वॾा अमलदार आहिनि उन सां मदद करणु, असांजी को खुला करणु, असांखे कोई इनजो इलाज करणु चाहियूं। जी बिल्कुल, आपने मरीज और ओरसा की बातें सुनी। उनका यही मुतालबा है कि फिलफोर नोटिस लेके इस मरीज़ का जल्द से जल्द इलाज कराया जाए और दोबारा से ये जो है अपने वालदैन का सहारा बन सके। कैमरा टीम के साथ सैयद वसीम शाह, TNN न्यूज़ कश्मीर। हरनाई गुज़श्ता शब हरनाई और गिरदोनवाब में बारिश, नदी नालों में सैलाब आने के बायस हरनाई पंजाब शाहराह पर 2 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल है। महकमा BN-राज के पास मशीनरी न होने की वजह से शाहराह की बहाली न हो सकी। शाहराह पर ट्रैफिक की बंदिश के बायस सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां पहाड़ी सिलसिलों में फंसे हुए हैं। गाड़ियों में सवार मुसाफिरों, खुसूसन खवातीन, बच्चों, ज़ईफ अफराद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब हरनाई में सब्जियों का सीजन है। रोजाना की बुनियाद पर सब्जी लोडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहरा की बंदिश के बायस कारोबारी अफराद, ट्रांसपोर्टर्स और मकामी किसानों को माली नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हरनाई पंजाब कौमी शाहराह की बहाली के लिए मुस्तकबिल बुनियादों पर इकदामात उठाए जाएं ताकि इन्हें मजीद नुकसान का सामना न करना पड़े। खबर शामिल करते हैं सोबतपुर से। सोबतपुर में रुकन सूबाई असम्बली बलोचिस्तान मीर सलीम खान खोसा की हिदायत पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी सोबतपुर के जिले सदर मीर फतेह अली खान खोसा, जनरल सेक्रेटरी मीर सरफराज खान खोसा की सरबराही में इमरान खान के खिलाफ और पाक फौज की हमायत में खोसा हाउस सोबतपुर से रैली निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड थे जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज की हमायत और इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी दर्ज थे। खबर शामिल करते हैं इराक से, जहां इराक के शहर नजफ में TNN न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ सैयद दानिश अली हाशमी की नजफ अशरफ में शेख नासिर जवाद से जायरीन के मसाइल के हवाले से बातचीत हुई। शेख नासिर जवाद ने जायरीन के मसाइल के हवाले से क्या कहा, मजीद जानते हैं सैयद दानिश अली हाशमी से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। नजफ अशरफ के अंदर और यहाँ पर जो है मुस्तशफा यानी कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है मुस्तशफा सदर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शेख नासिर जवादी साहब। इनसे जानते हैं कि ये जो खिदमात यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं ये किसके ज़ेर साया यहाँ पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनको जो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से इनकी क्या खिदमात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुज़ूर फरमाइए, क्या खिदमात आप अंजाम दे रहे हैं? यहाँ नजफ अशरफ इराक़ का जो बहुत बड़ा शहर है और मरकज़ी शहरों में से है कि जिसमें मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मरकज़ मुबारक है। तो यहाँ जितने भी, जहाँ कहीं से भी, दुनिया से जिस किस जगह से भी जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए जो मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, खुदा न खासा किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हमारा दफ्तर जो कि मर्ज अली कदर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज़ बशीर हुसैन नजवी साहब जो कि असलतन पाकिस्तानी हैं, लाहौर बाटापुर से ताल्लुक़ रखते हैं और तकरीबन लगभग 60 साल से वो यहाँ नजब में रिहाइश पजीर हैं और यहाँ के बहुत बड़े मुजतहिद हैं। उनके दफ्तर में होते हैं हम, उनके दफ्तर की तरफ से हम तमाम ज़ायरीन की खिदमत अंजाम देते हैं। और जिन खिदमत में सबसे बड़ी खिदमत वो ये है कि खुदा न खास्ता किसी के यहाँ अगर कोई फौतगी हो जाती, कोई इनका ज़ायर फौत हो जाता है, तो ये तीसरा मुल्क है, अरब कंट्री है, ज़बान की प्रॉब्लम है और कवानीन की बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जिनमें ज़ायरीन के लिए मुश्किलात होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला कायनात के जवार में, हमसाए में और हाफिज़ बशीर हुसैन नजवी साहब किबला के दफ्तर की तरफ से तमाम ज़ायरीन की ये खिदमत सर अंजाम देते हैं और उनके काम को जो है ना आसान करते हैं। इस हवाले से कोई आप जो है जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनसे कोई डोनेशन वगैरह या कोई रकम का भी जो है ना तलब करते हैं? नहीं, हमारा दफ्तर जितनी भी खिदमात जिसमें सबसे ज़्यादा मेरी शख्सी खिदमत है मैं अंजाम देता हूँ हमारे दफ्तर की तरफ से हैं। हाँ, बाकी मोमिनीन हैं वो मदद करते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी आता है वो हमारे पास मकबरा है, कब्रिस्तान है जिसमें जितने मोमिनीन हैं उनको जो भी यहाँ फौत होता है उसको हम खबर अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो बस औक़त बाज़ मोमिनीन होते हैं कि जो हमें डोनेशन कर देते हैं कि जी 10 कब्रें या 20 कब्रें हमारी तरफ से हैं। जो भी कोई मोमिन यहाँ परदेसी आकर हालत सफ़र में फ़ौत हो जाए तो उसके लिए ये कब्र हमारी तरफ से फ्री है। तो कब्रों के लिए ऐसे लोग मदद करते रहते हैं और ये खिदमत हम अपने मकतब की तरफ से तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए अंजाम देते हैं।
बहुत शुक्रिया TNN न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ नासिर जवादी साहब मौजूद थे, जिनका कहना यही था कि यहाँ पर जितने भी सारी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं नजफ़ में, करबला में या बगदाद में, उनके हवाले से जो भी मुश्किलात होती हैं, उनकी मौत हो जाए या एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए, कोई पासपोर्ट की वजह से कोई परेशानी हो, तो उस हवाले से ये यहाँ पर एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं जिसकी कोई चार्जेस नहीं ली जाती, बल्कि एक बहुत बड़ा कार्य खैर का सवाब का काम है, जिसमें ये अपनी ज़ाती तौर पर ही मसरूफियत होती है और अपने जो गाड़ी वगैरह उसको इस्तेमाल करते हुए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी। कश्मीर में सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ अवामी वर्कर्स पार्टी, कौमी अवामी तहरीक सिंध, यूनाइटेड पार्टी, सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से एडवोकेट अब्दुल गनी बजरानी, एडवोकेट मोहम्मद अली खोसो, अब्दुल हमीद खोसो दीगर की सरबराही में PPL रोड से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर सरकारी जमीन पर कब्जा खत्म करने के लिए नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली शाही वा मुस्लिम बाजार, नादरा चौक, डाकखाना चौक से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि कश्मीर शहर के PPL रोड, शाहीबाग पुल समेत मुख्तलिफ इलाकों में TMO की जानिब से कब्जा किया जा रहा है। तामीरात का काम भी जारी है। कश्मीर शहर में अवाम की भलाई के लिए काम करने चाहिए थे। हम इन कब्जों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। DC कश्मीर और आला हकाम से अपील करते हैं कि मामले का नोटिस लेकर कब्जे खत्म करवाए जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क का MLC विजिट। डिप्टी कमिश्नर ने MLC में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। कमेटी बाग पार्क की बहाली, तज़ीन और रहाइश और सहूलत की फराहमी की हिदायत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील से बेहतर सहूलियत फराहम होंगी। मौजूदा हुकूमत तरक्याती कामों पर खसूसी तवज्जो दे रही है। तरक्याती कामों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जाए। शहरियों को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की जाएगी। कमेटी बाग पार्क में बच्चों की दिलचस्पी के लिए झूले भी लगाए जाएंगे। इस मौका पर ADC जनरल सैयद वसीम हसनी, AC MLC कामरान अफजल भी मौजूद थे। 75 करोड़ रुपए की लागत से क्रैक यूनियन कौंसिल साबराबाद में मुखबांडा डैम बनाया जा रहा है। महकमा स्मॉल डैम्स के इंजीनियर स्टाफ के ज़रिए निगरानी डैम पर तामीराती काम जारी है। डैम 3 साल में मुकम्मल होगा। ज़रिए इनकलाब बर्पा होगा। वसी आबादी मुस्तफीद होगी। तफसीलात बता रहे हैं क्रैक से सरफराज खटक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त यूनियन कौंसिल साबराबाद के इलाका महबांडा में मौजूद है, जहाँ पर स्मॉल डैम डिपार्टमेंट के तहत महबांडा डैम पे तमीरी काम जारी है। ये इस डैम पे तकरीबन 75 करोड़ रुपए लागत आएगी। ये डैम तकरीबन 4 किलोमीटर और 150 फुट तक ये पानी स्टोर करेगा। तकरीबन 17,000 फुट इससे नहर निकाली जाएगी। ये ज़िला करक के ज़री ज़मीनों के लिए एक इनकलाब होगा। यहाँ पर तकरीबन वाटर टेबल भी इस डैम के मुकम्मल हो जाने से इसमें भी बेहतरी आएगी। जैसा कि सबको मालूम है कि ज़िला करक का सबसे बड़ा मसला जो है वो पीने की पानी का है और इससे वाटर टेबल भी काफ़ी हद तक ऊपर आएगी। तकरीबन ये ज़िला करक का सबसे बड़ा डैम है और मुकम्मल होने पर तकरीबन इससे नज़दीकी जो भी इलाके हैं ज़िला करक के, यूनियन कौंसिल साबराबाद, यूनियन कौंसिल पलोसा सर और जंदरी तक, यहाँ से लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे और पीने के पानी का काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ ज़िला करक के नामी गिरामी और लोकल साहबी भी मौजूद है। खालिद खटक इस हवाले से इनसे तफसीलात जानेंगे। जी खालिद खटक, ये महबांडा का जो डैम है इस पे थोड़ा सा रुकिएगा। जी बिल्कुल, ये जिस तरह आपने बताया कि ये ज़िला करक के अपनी नौइयत का सबसे बड़ा डैम है। इसकी तामीर से मकामी जो इलाका है साबराबाद यूनियन कौंसिल और करीबी इलाके जिसमें यूनियन कौंसिल पलोसर भी है, यहाँ के मकामी लोगों को और ख़ुसूसन ये ज़र इनकलाब का जो है ना वो बायस बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो 17,000 फुट की जो नहर निकाली गई है उससे ये तकरीबन 725 एकड़ अराजी जो है वो सैराब होगी। इसके अलावा यहाँ से एक अबनोशी के लिए भी यहाँ से स्कीम बनाई गई है जो यहाँ पे मकामी करीबी आबादी के लिए पीने के पानी का बायस बनेगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला करक वो ज़िला है जहाँ पे
पानी की शदीद किल्लत है और इस किस्म के डैम्स की तमीर की अशद ज़रूरत है। ये मौजूदा हुकूमत की ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि उन्होंने इस किस्म के डैम पे काम शुरू किया है। अगर इसी तरह ज़िला करक में मुतादिद मकामात ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह और या इससे बड़े डैम बनाए जा सकते हैं, अगर उस पर भी काम जल्द शुरू किया जाए और उसके जो है ना एस्टिमेट बनाए जाएँ तो मेरा ख्याल में कि ज़िला करक का जो पानी का मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा मिकमा स्मॉल डैम के इंजीनियर जितनी भी स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ, इनकी ज़ेर निगरानी इस पर काम जारी है और ज़िला करक के आवाम की नज़र इस डैम के मुकम्मल होने का शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। जहाँ पर ये पानी का मसला है ज़िला करक का इंतहाई पेचीदा और सबसे बड़ा मसला जो है पीने के पानी का खतर ख्वाह, इसमें बेहतरी आएगी। जी। जलालपुर पीरवाला में स्पेशल प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट और नए तैनात होने वाले तहसीलदार जलालपुर पीरवाला खिजर हयात ने भेस बदल कर मुख्तलिफ दुकानदारों से खरीदारी की और बाद अज़ां जो दुकानदार गिरा फरोशी में मुलव्वस पाए गए उनको भारी जुर्माने किया और मुताद दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तहसीलदार खिजर हयात का कहना था कि किसी को भी गिरा फरोशी की इजाजत नहीं दे सकते। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए कहा कि तहसील भर में सरकारी नरखों पर खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने सहाफियों और शहरियों से अपील की कि गिरा फरोशी में मुलव्वस अनासर की निशानदेही करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।